ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। तत्वार्थ सूत्र जो प्रसिद्ध है मोक्ष शास्त्र के रूप में, जिसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्ययन, जिसके अंतर्गत जिसका पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हमने समझा कि मोक्ष का मार्ग केवल एक नहीं हो सकता। ज्ञान, दर्शन या चारित्र, इन तीनों की युति, तीनों का एक साथ होना ही मोक्ष का मार्ग बनता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन और ज्ञान कभी हो लेकिन चारित्र नहीं हो। ऐसा होता है जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन हो सकता है उस समय चतुर्थ गुण स्थान का अधिकारी हो तो चारित्र नहीं होगा। लेकिन मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक सम्यक चारित्र नहीं आ जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब ही मोक्ष का मार्ग बनता है और तब ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण हमने जाना। आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यानी तत्वार्थ, तत्व जो हैं, यथार्थ रूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि जो है वो क्या है? सम्यक दर्शन है। क्योंकि आपने जाना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो फर्स्ट शब्द जो आया है वो है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन
आज हम उसी को समझेंगे कि सम्यक दर्शन किसे कहा गया है। सम्यक दर्शन, जिसकी परिभाषा दी है आचार्य उमा स्वाति ने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व की जो तत्व जैसा है उस तत्व को उसी रूप में स्वीकार करना सम्यक दर्शन है। हम जब उसका व्युत्पत्ति अर्थ निकालते हैं, तत्वार्थ यानी तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धा, यानी 3 शब्द हो गए, तत्व प्लस अर्थ और प्लस श्रद्धा। यानी तत्वार्थ शब्द कैसे निष्पन्न हुआ? तत् क्या है? एक सर्वनाम है, और त्व प्लस अर्थ, यानी तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है, एक सर्वनाम है। क्योंकि कहा जाता यत् सत् तत् तत्वम, जो सत्य है वही तत्व है। यत् सत् तत् तत्वम, जो सत्य है वही तत्व है। सत्य यानी यथार्थ, शाश्वत, जो है वही तत्व है। तो एक सामान्य सर्वनाम है, सामान्य अर्थ में है, और उसका भाव तत्व है। और तत्व है वो अर्थ पद का भी द्रव्यवाचक भी है। तत्व का अर्थ यानी पदार्थ के साथ द्रव्य से भी जाना जाता है। जो पदार्थ या द्रव्य जिस रूप में है उसका उसी रूप में होना, वही क्या है? तत्व है। जैसे अजीव तत्व हैं, वो जड़ हैं। आप कहीं भी किसी भी काल में कहीं भी देखेंगे तो वो जड़ ही है। आत्मा चेतनामय है, चाहे वो निगोद में है या मनुष्य में है या देव में है या नारक में है या पृथ्वी में है या पानी में है, कहीं भी है, वो चेतनामय है। जो तत्व जैसा है वो वैसा ही होता है, उसी को कहते हैं तत्व। 2 शब्द तत्व हो गया, अर्थ का अर्थ हो गया द्रव्य। तीसरा शब्द है दर्शन, जो दृश्य धातु के साथ निष्पन्न होता है। वो दृश्य धातु का अर्थ वैसे देखने, दृश्य धातु देखने के अर्थ में आती है, आलोक प्रकाश के अर्थ में आती है। पर हम जानते हैं कि प्रकाश का अर्थ कहीं दूसरा भी हो सकता है, दूसरी चीजों से भी देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर स्पेशली दृश्य धातु का अर्थ श्रद्धान करना क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है कि जो तत्व जैसा है हमें उसी को वैसा ही समझना है, केवल देखना ही नहीं है, हमें उसको वैसा ही मानना है। इसलिए यहाँ पर दृश्य धातु जो है वो श्रद्धान के अर्थ में है। अब यह है कि जैसे एक प्रश्न है कि तत्व और अर्थ दोनों पदों को स्वीकार करने से क्या लाभ है? तत्वार्थ शब्द आया ना, जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो तत्व प्लस अर्थ हो गया। तो ये 2 पदों को क्यों स्वीकार किया? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। जब तक हम रीजन को नहीं समझते हैं तब तक वो बात क्लियर नहीं होती है। तो यहां पर कहा कि जैसे अन्य दार्शनिकों से अलग करने के लिए यहां पर ये 2 पदों को स्वीकार किया गया है। वैशेषिक लोग तत्व पद से सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये सारे ग्रहण करते हैं, और उनके यह सामान्य और विशेष 2 गुण स्वतंत्र रूप से पदार्थ में माने गए हैं।
यदि सूत्र में केवल तत्व पद रखा जाता तो ये सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, इसका भी श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन समझा जाता। यानी ये सारी चीजों को उसमें मानना पड़ता, और जो क्या है, युक्ति युक्त नहीं है। उनसे अलग करने के लिए, वैशेषिक दर्शन की उस मान्यता से अलग करने के लिए यहां पर सूत्रकार ने अर्थ शब्द को लिया है। दूसरी बात कि कुछ जो दार्शनिक हमारे जो हैं वो ब्रह्म मेव सत्यम जगन मिथ्या मानते हैं, मीमांसक दर्शन। उनका कहना एक ब्रह्म ही सत्य है। वेदांत दर्शन में एक ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। उनसे भी निवृत्ति करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ही तत्व मान लिया, उनसे भी अलग करने के लिए ये अर्थ शब्द का सूत्रकार ने उपयोग किया है। तो यहां तत्वार्थ से जीव आदि ये सब पदार्थ लिए गए हैं, केवल एक नहीं लिया गया है, जो कि वेदांत दर्शन में एक परम ब्रह्म को माना जाता है, उससे भी अलग करने के लिए। क्योंकि जैन दर्शन जीव और अजीव ये दो तत्व वहां पर मुख्य रूप से हैं। आप पूरी चर्चा कहीं भी तत्व ज्ञान में पढ़ेंगे तो इन दो तत्वों के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी। चाहे आप किसी भी चीज का चिंतन करें, आपको ये दो तत्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए उन सब से अलग करने के लिए ये तत्वार्थ, ये शब्द स्वीकार किया गया है। शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी सारी बातें बताने का क्या मतलब है, लेकिन देखिए, शुरू से हम अगर ये बातें सुनते चले जाएंगे और जब ये शास्त्र हमारा पूर्ण होगा तब तक हमारा ज्ञान बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें वो सारी चीजें एकदम स्पष्ट नजर आने लग जाएगी। आज आप पहली बार सुनते हैं, फिलोसफी की बातें हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ज्ञान को सुनना और पचाना, उसे समझने की कोशिश करें तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान जो है वो विकसित होता चला जाएगा। अब जो सम्यक दर्शन जो इस सूत्र में ये जो परिभाषा दी गई है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो इसको हमें समझना है। इसमें 3 वर्ड है, तत्वार्थ, श्रद्धा और सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो कार्य है या लक्ष्य है, श्रद्धा लक्ष्य की प्रतीति है, और तत्वार्थ अधिकरण है, आधार है। तो ये तीन जो है 3 कार्य करते हैं। क्योंकि कोई भी परिभाषा जब बनती है तो ऐसे ही नहीं बन जाती है। उस परिभाषा को बनाने में उस परिभाषा को ये जो परिभाषा जो दी गई है, इस ये परिभाषा पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी चीज की हम जब डेफिनेशन बनाते हैं तो वह उसमें सटीक घटित होनी चाहिए। अगर वो घटित नहीं होती है तो वह परिभाषा नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर जो है कि वस्तु का लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा है, जो उसके मूलभूत गुणों पर डिपेंड करती है, और यह किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती है। तो सम्यक दर्शन जो लक्षण बनाया है हमने, वो
उसके अंदर पूर्णतः घटित होना चाहिए। जब तत्व का यथार्थ बोध होता है तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। अगर यथार्थ बोध नहीं होता है तो सम्यक दर्शन नहीं कहलाता है। तो डेफिनेशन पर हम जब चिंतन करते हैं तो वस्तु की जो सही परिभाषा जो है वह 3 दोषों से भिन्न होनी चाहिए। ये फिलोसफी के अंतर्गत आता है कि कोई भी परिभाषा होती है 3 दोषों की कसौटी पर हमें कसना चाहिए। 3 दोष माने जाते हैं। पहला दोष है अव्याप्ति दोष, दूसरा अतिव्याप्ति और तीसरा असंभवी दोष। ये 3 दोष हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज की डेफिनेशन बनती है तो वह उसमें पूर्णतः घटित होनी चाहिए, आंशिक रूप से घटित नहीं होनी चाहिए। तो अव्याप्ति दोष जब आता है तो वह क्या होता है, जिसमें लक्षण लक्ष्य में भी एक देश में व्याप्त है, एक देश में व्याप्त होता है, संपूर्ण घटित नहीं होता है। सपोज हमने उदाहरण लिया कि गाय, अगर आप कहते हैं कि गाय माता है, गाय पशु है, एनिमल है, गाय दूध देती है, गाय के सींग होते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि दूध देने वाले बहुत सारे पशु हैं, सींग वाले भी बहुत सारे पशु हैं, मां तो बन ही नहीं सकती। तो ये नहीं हो सकता, उसमें घटित नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति वो बनती है कि जहां, जैसे व्याप्ति में आता है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां पर अग्नि है। तो आप धुएं के साथ ये व्याप्ति है कि जहां भी धुआं होगा वहां अग्नि होगी ही होगी। धुएं के बिना, जहां धुआं मतलब अग्नि हो धुआं न हो ये हो सकता है, लेकिन धुआं और अग्नि न हो ये नहीं होगा। तो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि तो होना चाहिए। तो लेकिन हमने जो कहा कि गाय सिंह, ये इसका उसकी व्याप्ति लक्षण नहीं बन सकता, अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि गाय चितकबरी गाय कह दिया हमने। तो वो एक देश जो गाय चितकबरी है उसी में घटित होता है, सारी गायों पर वो घटित नहीं होता है। तो अव्याप्ति दोष आ जाता है, वो पूर्ण में व्याप्त नहीं है। गाय की पूरी गाय की डेफिनेशन नहीं बन सकती है, वो केवल एक चितकबरी गाय के लिए ही संभव है। जब आप कहते हैं कि गाय जो है सींग है या पशु है या दूध देती है, तो ये लक्षण जो है वो लक्ष्य से अलक्ष्य यानी दूसरे में भी घटित होता है। जैसे भैंस है, वह भी पशु है, भैंस के भी सींग होते हैं, भैंस भी दूध देती है, तो ये अलक्ष्य में चले गए। हमें सिद्ध किसको करना है, प्रूव किसको करना है, डेफिनेशन किसकी बनानी है, गाय की बनानी है। लेकिन हम ये जो डेफिनेशन बनाते हैं, गाय के लक्षण बनाते हैं कि उसके सींग होता है, तो वह किस में जा रहा है, अलक्ष्य में जा रहा है। भैंस को सिद्ध करना आपका लक्ष्य नहीं है, भैंस के बारे में बताना आपका लक्ष्य नहीं, उसकी डेफिनेशन नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका अलक्ष्य है। तो अति व्याप्ति दोष आ जाता है, यानी दूसरे में भी घटित होता है, उसको अति व्याप्ति, व्याप्त होना मतलब उसके अंदर समाहित होना, जा उसमें होना वो चीज, तो अति व्याप्ति दोष आ जाता है। तीसरी बात है असंभवी दोष। असंभवी दोष जो जिसमें है ही नहीं उसको हमें घटित करना। जैसे हम कहते हैं कि गाय का लक्षण है मां होना, तो मां तो आपकी मां तो नहीं बन सकती ना गाय, तो असंभव है, ये असंभव दोष है। इस तरह से 3 दोष जहां पर हो, तो ये 3 दोषों की कसौटी पर हमें कोई भी चीज की
डेफिनेशन बनानी हो किसी भी चीज की, तो इन 3 दोषों की कसौटी पर कसना चाहिए कि मैं जो डेफिनेशन बना रहा हूं वो राइट है या नहीं है, कहीं इन दोषों में तो नहीं आ रही है। तो ये 3 दोषों से दूर हमारे आचार्यों ने जो डेफिनेशन बनाई है वह इन 3 दोषों से अतिरिक्त है, अलग है। ये 3 दोष उसके अंदर नहीं है। हम घटित करते हैं, आत्मा को लेते हैं। आत्मा हमारा तत्व है, द्रव्य ना, जीव, जीव। अब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी, इन तीनों दोषों से हम समझते हैं। जैसे हमने एक बनाया कि आत्मा, केवल ज्ञान आत्मा है, आत्मा में केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान से आत्मा को जाना जाता है, ये बात है, ठीक है। केवल ज्ञान वाली ही आत्मा है ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता है, क्योंकि केवल ज्ञान वाली भी आत्मा है और अन्य जिसके पास सामान्य ज्ञान है उसके भी अंदर आत्मा है। आज हमें ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारी आत्मा नहीं है? आत्मा है ना, हम सबके पास आत्मा है या नहीं है? तो इसलिए अव्याप्ति दोष आ जाता है। एक जगह जहां केवल ज्ञान है वहां आत्मा है, ये राइट है, रोंग नहीं है, लेकिन हमारे में भी आत्मा है, इसलिए अव्याप्त दोष है। एक अंश में ये घटित हो रही है, पूर्ण परिभाषा इसकी आत्मा की नहीं बनाई जा सकती। दूसरी बात, आत्मा अमूर्त है, ये हम कहते हैं, इसमें अतिव्याप्ति दोष है। अगर हम केवल ये डेफिनेशन बना दें कि आत्मा अमूर्त है तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि अमूर्त 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जो है वो अमूर्त हैं, केवल एक पुद्गल द्रव्य है वो मूर्त है। तो धर्मास्तिकाय भी अमूर्त है, अधर्मास्तिकाय भी अमूर्त है, आकाशास्तिकाय भी अमूर्त है, काल अमूर्त है और जीव अमूर्त है। तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाता है, क्योंकि वो वहां भी घटित होता है, इसलिए आत्मा की परिभाषा ये नहीं बन सकती। तीसरी बात, कोई कहे कि आत्मा जड़ है, भाई पानी की आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देती, पृथ्वी के जीवों में आत्मा है, जीवत्व है, वो साक्षात दिखाई नहीं देता, इसलिए उनमें ये मान ले कि उनमें जीवत्व नहीं है, आत्मा नहीं है, जड़ है, तो ये असंभव दोष है, क्योंकि आत्मा जड़ नहीं है, हो ही नहीं सकती। वो 3 काल में भी कभी उसका स्वभाव बदल नहीं सकता है। वो आत्मा चेतनामय है तो वो चेतनामय ही रहेगी, पुद्गल जड़ है तो वो जड़ ही रहेगा, वो कब चेतन नहीं बन सकता कभी भी, तो यह असंभव दोष आता है। तो हमें जानना है कि आत्मा की परिभाषा क्या बन सकती है, कि तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा 3 दोषों से रहित है। जो परिभाषा दी है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये इन तीनों दोषों से रहित है। तो हमारी आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षण है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब ये अगर आप परिभाषा बनाते हैं कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, अब ये इसकी डेफिनेशन है, वो कहीं भी किसी दूसरे में नहीं जाती है, वो आत्मा में ही व्याप्त है। और ये परिभाषा जो है वो संपूर्ण परिभाषा है। वैसे ही जो आचार्य उमा स्वाति ने जो ये परिभाषा दी है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये पूर्णतः राइट है, पूर्णतः राइट है। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो परिभाषा
आचार्य उमा स्वाति ने दी है वो बहुत पूर्णतः राइट है। अब सम्यक दर्शन जो है उसके दो भेद किए जाते हैं। एक सराग सम्यक दर्शन है और दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन है। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन में क्या डिफरेंस है? सम्यक दर्शन है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, षष्ठम गुणस्थान यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां गुणस्थान है, नौवां, 10वां, ये गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? सराग सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। मूलतः चौथा गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान का जो सम्यक दर्शन है वो आता है। और वीतराग जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के जो लक्षण जो है ना वो 5 हैं। आचार्य उमा स्वाति लिखते हैं, प्रसम, निर्वेद, प्रसम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 जो है वो सम्यक दर्शन के लक्षण करते हैं। प्रसम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। दिगंबर परंपरा के अनुसार ये 5 नाम मिलते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 5 ही है तो 5 ही मान्य। 5 में वो है, पहला जहां यहाँ प्रसम है वहां उसकी जगह सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 5 ही लक्षण वहां पर बताए गए हैं। केवल एक नाम का, नाम में भी कितना, एक उपसर्ग का अंतर बताया गया है? अर्थ एक ही है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है, सेम अर्थ है, लेकिन केवल एक उपसर्ग का हमें भेद मिलता है। और जो वीतराग का सम्यक दर्शन है उसे वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व की यथार्थ जो है श्रद्धा करना, वो है सम्यक दर्शन। यहां पर हमें एक बात और समझनी है, और वो बात ये है कि तत्वार्थ जो कहा गया उसके पीछे हमने ये जाना कि अन्य दार्शनिकों से हमें अलग करने के लिए शब्द तत्वार्थ रखा। तो दूसरी बात ये भी है कि केवल तत्व को ग्रहण नहीं किया गया, उसके भाव को भी ग्रहण किया गया है। जैसे आत्मा है, केवल आत्मा को ग्रहण नहीं किया गया, आत्मा की भाव अवस्था को ग्रहण किया गया है, इसलिए तत्वार्थ शब्द लगाया गया है। बंधुओं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें लगता है, क्योंकि हर शब्द का एक मीनिंग होता है, वहां पर उसे यूज करने का, उपयोग करने का। तो तत्वार्थ का, जैसे मैं तत्वार्थ की बात करती हूँ, जब पदार्थ को लेते हैं तो केवल पदार्थ को नहीं लेते हैं, पदार्थ में स्थित उसके द्रव्य, उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श युक्त जो पदार्थ, भाव युक्त जो पदार्थ है, उसको ग्रहण किया गया है। इसलिए कहा गया भाव सहित अर्थ को, पदार्थ को ग्रहण करना तत्वार्थ है। और ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है। आज के इस विषय पर आप फिर से पुनर्चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि आचार्य
उमा स्वाति ने कितनी महत्वपूर्ण एक परिभाषा दी है, जो किसी भी दर्शन के साथ हमें ले जाकर के खड़ा नहीं करती है, लेकिन उसमें ऐसे हमारी क्या स्पेशलाइजेशन है, हमारी क्या स्पेशलिटी है, उसको दिखाने वाली पूर्ण परिभाषा सम्यक दर्शन की आचार्य उमा स्वाति ने दी है। हम सब उनके उस ज्ञान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।